हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेलमा पंडित। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाली हूँ। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। पहले तो मेरी एकता है, इतने साड़ी पहनने, इनको बहुत साड़ी पहनने का शौक है। और आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो बहुत ही मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों को पता है, या जितने नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं जिनका मैं आज जवाब देना चाहती हूँ। आज मैं जवाब देना चाहती हूँ, आप लोग सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानबूझकर कमेंट ऐसे करते हैं। हालांकि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे पॉजिटिव बात करने वाले ऐसे कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आगे ले जाने के लिए बार बार ऐसे सब बातें करते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उन तक अपनी बातें पहुँचाना चाहती हूँ। बाकी जो नेगेटिव करते हैं उनसे मुझे उतना ज़्यादा मतलब नहीं। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, ये एकता का मशीन है। मशीन को मैं ऐसे निकाल दूँ, तो ये मैग्नेट देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो बैटरी लगी हुई है ये 13,000 की है, 13 से 14,000 की। इसका रेट ज़्यादा हो गया। ये जो देख रहे हैं प्रोसेसिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये मशीन का। ये 3.5 लाख की आती है। ये जो देख रहे हैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये वायर जो देख रहे हैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये 4.5 से 5,000 का आता है। और ये मैग्नेट का भी मुझे नहीं पता, कि अभी मैग्नेट जो है वो जो मुझे मिला हुआ था वही मैं यूज़ कर रही हूँ। जो भी चीज़ें मैंने खरीदा उसका रेट मुझे पता है। तो ये जो प्रोसेसिंग होता है, ये आप देखिए जिस तरह से कान पे जब लगाएंगे। और ये मैंने खरीदा जो वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा, ये 1200 में 4 मिला हुआ है। ये मैग्नेट है, यहाँ सर में से लगाएंगे, जहाँ पे मशीन पड़ी वो चिपक जाता है। तो इससे एकता को सुनाई देता है। ये एकता की ज़िंदगी है, बिना इसके एकता कुछ भी नहीं सुन सकती हैं, 1% नहीं सुन सकती हैं। मशीन लगाने पर ही चीज़ों को सुनती हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझती हैं, जिसका मैं थेरेपी करा रही हूँ ताकि चीज़ों को समझे और जानेंगे। और दूसरी चीज़ आप देखिए, ये बॉक्स है जो इसके साथ में मिला था। ये बॉक्स बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड इसलिए है क्योंकि जैसे मशीन वगैरह रखने पे दबाव ना पड़े, तो ये काफ़ी हार्ड है। ये इसमें जैसे बैटरी रखने की, मशीन रखने की पूरी देखिए आप व्यवस्था बनी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जाल जैसे लगी हुई है, ये पूरी जो है रखने की आराम से व्यवस्था बनी है कि कोई गड़बड़ी ना आए। और दूसरी चीज़ देखिए, ये है ड्राई किट। ये है ड्राई किट। इसमें जैसे मशीन को हम डालते हैं, ये देखिए यहाँ पे रखेंगे मशीन को, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा है, ये 100 रुपये का मिलता है, ठीक है। तो ये जब इसमें डालेंगे मशीन को, तो ये पूरा ड्राई करता है। जैसे मशीन में कोई ऑयल गंदगी कुछ भी हो तो ये पूरा ड्राई करता है, साथ में इसके प्लग के साथ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। तो ये हो गया। आपको मैंने बॉक्स दिखाया। एक चीज़ मुझे मिला हुआ है, आप देखिए, ये मशीन की सफाई करने के लिए एक ब्रश है, टूथब्रश जैसा। दूसरा ये मिला है, जैसे कि जाल जैसे लगा हुआ है, इसको डाल के ऐसे ऐसे हवा करेंगे तो गंदगी सब बाहर निकलेगी। ये चीज़ें हो गई। बाकी एक कपड़ा जैसे हैंकी टाइप का मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ों से सफाई होती है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती हूँ। मतलब इसके अलग अलग बहुत सारे पार्ट हैं, जो कि हर एक बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसका शायद मुझे एक लोगों ने बताया था कि इसका रेट जो है काफ़ी महंगा है, 15 से 16 20 हज़ार ऐसे कुछ बता, क्योंकि उन्होंने लिया था। और मेरा भी भगवान की कृपा से चल रहा है, लेकिन देखिए थोड़ा सा किनारे टूटा हुआ है कि गिर गया था ये। मतलब इसमें हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा महंगा है। मुख्य बात ये बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि जो आप इसकी मशीन देख रहे हो, ये इसका जीवन है। हमारा जीवन अगर किसी चीज़ का हो, जैसे कि मान लीजिए हमें खाना ना मिले, कोई हमारे पास दुकान है या कोई भी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा मेन हो जाता है ना, कि भाई अगर हमारी दुकान नहीं चलेगी, हमारे कुछ नहीं चलेगा, तो हम खाएंगे क्या। उसी तरह से ये मशीन है, ये इसकी जीवन है। क्योंकि अभी छोटी इसको नहीं पता, हम नहीं भी लगाएंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मुझे पता है इसका जीवन है। भविष्य में अगर ये मशीन लगा कुछ चीज़ें सुनती है, समझती है, तो कम से कम आवाज़ को कैच कर सकती है। अगर बहुत सारी चीज़ें हमारी आपकी तरह बोल नहीं सकती, तो ये आवाज़ को कैच कर सकती है। इसको पता रहेगा कि हाँ ये क्या आ रहा है, कहाँ मैं जा रही हूँ, कौन मुझे क्या बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें समझ सकती है। तो इसका वो जीवन है। ये कुल मिला के जो रेट है इसका, ठीक है, क्योंकि बहुत ओल्ड डिज़ाइन है, कुल मिला के इसका रेट 10 लाख है। अब आप बताइए, हर एक चीज़ का रेट इतना हाईएस्ट है। अब इसको ख़रीदने के लिए क्या हम जैसे जो अभी मिडिल क्लास है, जिसको महीने का खर्चा कैसे चलना है, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। खास करके मेरी अपनी बात करूँ तो मैं अपने दोनों बच्चियों का अकेले पालन पोषण कर रही हूँ। तो मेरे लिए बताइए, आप ये छोटा कैसे हुआ कि मैं इसको आसानी से खरीद सकती हूँ। मशीन 15-15 लाख, 18 लाख, 20-20 लाख की आती है। जिनको नहीं पता वो सर्च कर सकते हैं, कॉकलियर इम्प्लांट, कॉकलियर कंपनी की मशीन की कितनी महंगी आती है। ये मशीन तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, जो मेरा भी यूज़ हो रहा है। लेकिन क्या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ हो, क्या उसका बहुत टाइम तक उसका रहता है?
कि वो पूरी ज़िंदगी चलती है, नहीं चलती। आप एक फ़ोन लेते हो, आप कोई भी चीज़ लेते हो, एक उसका टाइम होता है, एक टाइम के बाद वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। कितना भी आप केयर करते रहो, कितना भी महंगा फ़ोन ले लो, वो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है। तो मुझे भी टेंशन इसी चीज़ का है कि आज तो मशीन इनकी चल रही सुन रही, कल से क्या होगा। और मशीन की अगर हम, चलिए बात हटा देते हैं मशीन की, घर में कितना सारा खर्चा है बताइए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर चलाना, आप लोग भी, आपका घर चलता है, आपको पता है कितना टेंशन होता है। आप कितना भी कम करोगे, क्या आप रोटी और चावल भी नहीं खाओगे? हाँ, क्या आप वो भी नहीं खाओगे? कुछ तो खाओगे, बहुत नहीं, 56 भोग नहीं खा रहे हो, फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, ये नहीं खा रहे हो, अच्छे से नहीं लाइट जी रहे हो, लेकिन कुछ तो खाओगे ना, उसमें भी तो पैसे लगते हैं ना, कि वो भी फ्री में आता है? नहीं आता। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम किसी के लिए अच्छा ना बोल पाओ, अच्छा ना सोच पाओ तो बुरा भी मत सोचो। कम से कम उस ईश्वर से डरो कि किसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं। अगर मैं अभी बहुत ज़्यादा अमीर हो गई, अंबानी बन गई, तब भी तुम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अभी भीख मांग रही हूँ, तब भी तुम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम से कम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको ऐसी बातें मत बोलो कि उसको बुरी लग जाए। अब मैं बताती हूँ, बहुत सारे कहेंगे कि वीडियो मत बनाओ, कहते हैं ना वीडियो मत बनाओ, इज्जत नहीं है। भाई कौन सी इज्जत जा रही है घर में बैठ के वीडियो बनाने से? हमको तो नहीं लगता कोई इज्जत चली जा रही है। इज्जत तब जाए जब हम किसी जगह जाके काम करें, 10 लोगों में, 50 मर्दों के बीच में आके काम करें जब, तो उसमें इज्जत जाती है एक औरत की। एक औरत घर में वीडियो बनाने से इज्जत नहीं जाती है। 50 मर्दों में जाके जब काम करती है, उसको कोई किसी तरह से बोलेगा, उसके मालिक हैं, उसके काम कर, हे इधर कर, उधर कर, मैंने देखा है अपने आँख से, वो उसमें इज्जत नहीं होती। साथ में अपने बच्चों को अपने साथ में नहीं रख सकती है। मैं तो अपने दोनों बच्चों को अपने साथ रखी हूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ ध्यान दे रही हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है, साथ में लेके वीडियो बना रही हूँ। बड़ी बेटी मेरी वीडियो बना रही, मैं इसको लेकर बैठ के बोल रही हूँ, पता ही कौन सी इज्जत चली जाती है। और दूसरी चीज़, मान लो इज्जत जा भी रही है, परिस्थितियाँ ही सब कुछ इंसान को करवाती हैं। तो मैं से कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो यही कर रही हूँ। कम से कम मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूँ कि दुनिया ला के मुझे देगी क्या? नहीं तो है किसी के अंदर औकात तो ला के दे दे, मशीन खरीद दे मेरी बच्ची का, घर खर्चा चला दे। लेकिन ज़्यादा औकात हो, ज़्यादा समझदारी हो, किसी के अंदर ज़्यादा बोलने की जो लोग के अंदर है, वो ला के दे देना। मैं कह दूँ लाओ भाई दे दो, हम हर महीने मेरे अकाउंट में भेज दो, मैं नहीं काम करूँगी। इस तरह की बातें बोलने से पहले सोच लो। और ज़्यादातर बोलने वाले कौन है पता है? मेरे अपने, जो छुप छुप के फर्जी आईडी बना के बातें कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो अनजान होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ज़्यादा नाटकबाजी अपने होते हैं, ठीक है। तो ये तरह खर्चा मैंने आप लोग को बताया। डॉक्टर कह रहे हैं कि दूसरे में हियरिंग ऐड लगा लो, बच्ची ज़्यादा अच्छे से सुन पाएगी, बोल पाएगी। हियरिंग ऐड कितना महंगा आता है बताइए? हर चीज़ का खर्चा होता है, फिर दोनों बच्चियों का फीस भरना, खाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहाँ से करूँगी? कोई आ रहा है? भाई एक चीज़ जान लो, दुनिया में कोई करने कुछ नहीं आता, सिर्फ लोग को बोलना होता है। इसीलिए काम करने आए हैं तो कान में उंगली डाल लो, शांत रहो, किसी को बिल्कुल अवॉइड करो, जानो कोई मैं किसी की बातें सुन ही नहीं रही हूँ। लेकिन आज वीडियो बनाने के मेरा मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, उनकी बातें, उनके कमेंट्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं, जो मुझे अंदर में वो मोटिवेट करते हैं कि हाँ मुझे काम करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे खर्चे। और एकता के जो मशीन है, ये अभी सितंबर में 3 साल का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिन ये चलने वाला नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने लगाया बताया है। मेरा तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइम तो होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो बनाने से पीछे उद्देश्य है। तो अगर आप लोगों को, और दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आज औरतों के बारे में, कि बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो अपने बच्चों को छोड़ दें, चाहे बच्चा उनका किस टाइप का हो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी सभी से, चाहे वो औरत हो मर्द हो, कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, कि भाई जिस बच्चे को तुम दुनिया में लाए हो ना, उसे कभी मत छोड़ो। इससे बड़ा अपराध धरती पे कुछ नहीं है। तुम्हें जो यहाँ मिलना होगा, जो ईश्वर की कृपा से, प्रकृति की कृपा से मिलना होगा, वही मिलेगा। बच्चों को छोड़ने से, बेटी को पैदा करके फेंकने से कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा विकलांग है तो उसको छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला, कोई सुख नहीं मिलने वाला। उसके साथ रहो, उसका साथ दो, क्योंकि ये इसलिए तुम्हें प्रकृति ने चुना है, ये तुम्हारा कर्म है, इसे सही से करो, नहीं तो तुम्हें पता नहीं कितनी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें करना बंद करो, अपने बच्चे का साथ दो। खास करके माँ बाप से कहूँगी कि बच्चा कैसा भी पैदा हो, उसे संभाल के रखो, उसका साथ दो। आने वाले टाइम में वो खुद तुम्हारा ढाल बन के खड़ा होगा, खुद करेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे भगवान के अंश होते हैं,
ठीक है। ऐसे बच्चे भगवान के अंश होते हैं जो खुद ही सबके लिए अच्छा करके लाते हैं। मैं तो मेरी एकता से बहुत खुश रहती हूँ। मैं लाख दुखी रहूँ लेकिन एकता की एक बातों से, एक चीज़ों से मैं खुश हो जाती हूँ। कल की वीडियो आपने देखा होगा किस तरह से अगर पता इनको चल गया कि मैं बीमार हूँ तो फट से आके जो है बर्तन साफ कर देंगी, बहुत सारी चीज़ें कर देंगी। तो मैं अपनी दोनों बेटियों से बहुत खुश हूँ, दोनों बेटियों को पाके खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ ठीक है, लाइफ है, मैंने नहीं कुछ के मुझे संघर्ष करना पड़ा तो मैं कर रही हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। इंसान है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों को पाके बहुत खुश हूँ। और मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैंने अगर मेरी कुछ बातें बुरी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी बातें अच्छी लगी तो भी कमेंट में बताइएगा। राधे राधे।